हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन को हम सब टॉपिक के रूप में स्टडी करते हैं। वो आपका कंटेंट होता है, पार्ट होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एंड बिजनेस स्टडीज का। ये टॉपिक आपका काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है इन सभी एग्जाम्स में। हमें इस टॉपिक को काफी डीपली स्टडी करना है। देखिए, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी इंग्लिश में एंड आपको डिस्कस करूंगी आपसे, आपको समझाऊंगी हिंदी में, ताकि उन सभी बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ सके, क्लियर हो सके, जिन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मोटिवेशन की क्या आवश्यकता होती है और आखिर क्या होता है ये टर्म मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से एंड सेकंड वन इज इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से मोटिवेशन को देखना होता है, समझना होता है, तो उस टाइम पे केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव किया जाता है। केवल पर्टिकुलर पर्सन को जो मोटिवेट किया जाता है केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। और जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की, उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल दोनों ही गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन आपका स्टिमुलेटिंग है, इंस्पायरिंग है एंड इंड्यूसिंग है। ये तीनों वर्ड्स काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। स्टिमुलेटिंग मीन्स किसी को प्रवोक करना, मोटिवेट करना, उसे जानबूझकर उकसाना कि वो ये कर सकता है। इंस्पायर करना, कोई भी स्टोरी बताकर या फिर उसका मोरल अप करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंस्पायर करना। एंड इंड्यूसिंग मतलब प्रेरित करना। ये तीनों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन को समझने के लिए। किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब हम उकसाते हैं, इंस्पायर करते हैं और इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, उसको बेस्ट कैपेसिटी को अचीव करने के लिए हम बोलते हैं, यूज करने के लिए बोलते हैं कि आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी का यूज करें और गोल को अचीव करें, तो वो कहलाता है आपका मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका इनर फीलिंग से लेना देना होता है। मीन्स मोटिवेशन आपका आउटर फीलिंग नहीं होती। बाहरी इंसान केवल बाहर से इंसान को मोटिवेट कर सकता है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकता है। बट उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने आप से इनर फीलिंग से सोचना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। विलिंगनेस होनी चाहिए, उसमें इच्छा होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा होनी चाहिए पर्सन में कि हाँ, वो ये कर सकता है, तभी वो मोटिवेट हो पाएगा और मोटिवेशन उसको मिल पाएगा। देखिए, समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती रहती है ताकि उनके एम्प्लॉयज मोटिवेट रहे, उनके गोल को और इंडिविजुअल गोल को दोनों को अचीव करने में वो कैपेबल रहे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि रिलेवेंट है आपकी मोटिवेशन से। मोटिवेशन को समझने के लिए या मोटिवेशन की पूरी नॉलेज होने के लिए आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज मोटिव। देखिए, मोटिव कोई भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। मोटिव वो रीजन होता है जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसकी तरफ अग्रसर होता है, कदम बढ़ाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पर्सन की बेस्ट एबिलिटी को निकालते हैं और उसको गोल को अचीव करने के लिए कहते हैं। मोटिवेशन देखिए इनर फीलिंग है, बाहर से केवल आप उसे समझा सकते हैं, बट एम्प्लॉय को मोटिवेट अपने आप ही होना पड़ेगा, अपने इनर फीलिंग को उकसाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होते हैं? मोटिवेटर आपकी टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी भी एम्प्लॉय को या पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करने का एक अपना ही अलग तरीका होता है। दो तरीके होते हैं, इंसेंटिव एंड नॉन इंसेंटिव, जो कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम किसी को प्रमोशन देके, बोनस देके या फिर किसी को इंक्रीमेंट देके मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जो सारे तरीके हैं, जो ये टेक्निक्स हैं, ये आपके मोटिवेटर कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाती हूँ। आपने देखा होगा बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें खाना नहीं खाना, उन्हें सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी। तो मदर्स क्या करती हैं, उनको लालच देती हैं कि आपको मैं चॉकलेट दिलाऊंगी, गेम्स दिलाऊंगी, स्टोरीज सुनाऊंगी, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर खाने को खा सके, उस पर्टिकुलर मील को ग्रहण कर सके। सो वो क्या है, आपके मोटिवेटर्स हैं। जो मदर्स उन्हें लालच दे रही है वो आपके मोटिवेटर्स होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये तीनों पॉइंट्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मोटिव क्या होता है। मोटिव आपका रीजन होता है जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव करते हो। मोटिवेशन आपकी इनर फीलिंग होती है, बेस्ट एबिलिटी को परफॉर्म करते हो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। मोटिवेटर्स आपकी टेक्निक्स होती हैं जिनके जरिए आप मोटिवेट होते हो। सो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। असर्शन एंड रीजन के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। देखिए मोटिवेशन जो है आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब कि आपकी इंटरनल फीलिंग है, अंदरूनी इच्छा है जिसके जरिए आप मोटिवेट हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो रिलेट होता है आपके माइंड से रिलेट होता है, मीन्स पहले आपको अपने माइंड में ये चीज बैठानी होगी, इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा कि आप ये पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पर्सन की इच्छा है कि उसे अपना न्यू हाउस लेना है, नया घर बनाना है, उसे रेस्पेक्ट चाहिए, उसे ये चाहिए कि लोग उसे जाने, उसे रिकॉग्नाइज करें, तो ये उसका साइकोलॉजिकल इनर फीलिंग होगी जिसके जरिए वो मोटिवेट होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन प्रोसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए मोटिवेशन जो है आपको बढ़ाता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि आप अपने गोल को अचीव करें, पर्टिकुलर गोल की तरफ आप आगे बढ़ें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पर्सन को ये चाहिए, उसकी मोटिव है, उसका इच्छा है कि उसे प्रमोशन चाहिए, अगर उसकी अंदर से इच्छा है कि उसे प्रमोशन चाहिए, उसका ये गोल है, उसका लक्ष्य है कि उसे प्रमोशन चाहिए, तो उसे प्रमोशन मिलकर रहेगा। वो अपना वर्क को मोर एफिशिएंटली वे में करेगा जिससे कि उसे प्रमोशन मिल जाए। वो हर एक प्रयास करेगा अपने प्रमोशन को अचीव करने के लिए। सो ये दोनों फीचर्स होते हैं, आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोटिवेशन का। फर्स्ट वन इज मोटिवेशन आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इंटरनल फीलिंग है, बाहर से केवल पर्सन आपको स्टिमुलेट कर सकता है कि आपको ये काम करना है, बट आपका जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं होगी मोटिवेशन को लेकर या आपको किसी गोल को अचीव करने को लेकर, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। सेकेंड वन, मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपको बताता है कि आपको ये गोल अचीव करना है। सो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं आपके किसके, मोटिवेशन के। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखिए मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या, हम बोनस देके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, प्रमोशन देके, इंक्रीमेंट करके, रेस्पेक्ट करके, ये होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। मीन्स पॉजिटिवली हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को। अगर कोई एम्प्लॉय पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए दूसरा तरीका अपनाती है और वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में वार्निंग देती है, डिमोशन कर देती है, उसके इंक्रीमेंट को स्टॉप कर देती है, जिसके डर से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने जॉब को अच्छे से करना शुरू कर देता है और मोटिवेट होता रहता है कि मेरे साथ के सभी को प्रमोशन मिल गया बट मुझे प्रमोशन नहीं मिला, तो मुझे भी चाहिए, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये आपका नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। मीन्स नेगेटिवली किसी को पनिशमेंट देके फोर्सफुली आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये आपका नेगेटिव मोटिवेशन होता है। सो मोटिवेशन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, दो काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए मोटिवेशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हर किसी को मोटिवेट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि आखिर वो पर्सन जो है वो डिमोरलाइज कैसे है,
क्या वजह है जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड नहीं है। उसके बाद में प्रॉपर स्टडीज करके, थ्योरीज को अप्लाई करके उस पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। सो मोटिवेशन करना भी हर किसी के बस की काम नहीं होता। ये एक कला होती है जिसके द्वारा पर्सन को, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। सो ये सभी आपके पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो आपका एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देखिए इंट्रिंसिक मीन्स इनर, जो आपकी फीलिंग अंदरूनी आती है, इंटरनल आती है, वो इंट्रिंसिक होता है। एंड नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक मतलब आउटर, बाहर से जो आपको मोटिवेशन मिलता है वो आपका आउटर होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है, या फिर पर्सन को भी अपने आप से अपने लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मोटिवेट हो सके। सो इसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो वो अपने आप से मोटिवेट हो जाए, अंदरूनी इच्छा से मोटिवेट हो जाए, या फिर बाहरी इच्छा से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम हो जाता है इंटरनल मोटिवेशन, वहीं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम हो जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपके प्रकार होते हैं कॉम्पिटेंस एंड लर्निंग। मीन्स जब आप अपने कॉम्पिटिटर से सीखते हैं, जब आपसे कोई आगे निकल जाता है तो आप में भी होड़ लग जाती है उससे आगे निकलने की, तो वो होता है आपका कॉम्पिटेंस एंड लर्निंग। जब आप सीख के मोटिवेट होते हैं वो आपका कहलाता है इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड, मीन्स आपकी थिंकिंग। जब आपकी थिंकिंग आप चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, तो अपनी थिंकिंग के जरिए भी आप मोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड फिजियोलॉजिकल, जब आप न्यू थिंग्स क्रिएट करते हैं तो उससे भी आप मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मीन्स आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक के पार्ट होते हैं इंसेंटिव्स, फियर एंड पावर। जब आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं मॉनेटरी, या आपको फियर होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, या फिर आपको पावर की चाह होती है, तो उसके द्वारा भी आप एक्सटर्नल तौर पे मोटिवेट होते हैं। एग्जाम में चाहे इंट्रिंसिक लिखा आए या फिर इंटरनल आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स दैट मोटिवेट यू बेस्ड ऑन इंटरनल रिवॉर्ड्स लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हेल्पिंग अदर। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स इंटरनली मोटिवेट जब आप होते हैं, आप अपने आप से मोटिवेट हो सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके या फिर किसी दूसरे की हेल्प करके। देखिए काफ़ी पर्सन्स होते हैं जिन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में अपने आप से दूसरे को हेल्प करना अच्छा लगता है, वो केवल दूसरों को हेल्प करके ही मोटिवेट हो सकते हैं। सो इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पर आप अपने आप की हेल्प करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स एक्सटर्नल मोटिवेशन। Extrinsic motivation represent all the things that motivate you as on external reward like money and praise, motivate due to tangible incentives। देखिए एक्सट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल दोनों का एक ही मतलब होता है। जब आप मोटिवेट होते हैं बाहरी रूप से, मीन्स आपको मनी एंड प्रेज जब मोटिवेट करती है, वो आपका एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। जब आपको इनर फीलिंग मोटिवेट करने लगती है, इंटेंजिबल थिंग्स आपको मोटिवेट करने लगती है, वो होता है आपका इंट्रिंसिक। और जब आपको एक्सटर्नल थिंग्स मोटिवेट करने लगती है, मीन्स टेंजिबल जैसे कि मनी एंड प्रेज आपको मोटिवेट करने लगती है, वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल एंड इंट्रिंसिक। देखिए मैंने इस टॉपिक को आपको काफ़ी अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका मोटिवेशन सीरीज़ का पार्ट 1 था, जिसमें हमने डिस्कस करा मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आगे के आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कि हम फर्स्ट देखेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, UPSC Commerce, as well as for BCom, MCom, BBA, MBA and BCA. If you like this video, then please do like, share and subscribe. And अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।